हेलो बच्चों, 10th क्लास में चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर लेसन नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं आमतौर पर जिनका उपयोग क्या होता है गिनने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे घर में कितने सदस्य हैं, ठीक है, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन मिलाकर सब कितने सदस्य हो गए आप गिन सकते हो उनकी। ऐसे ही घर में आपके फर्नीचर है, कितनी टेबल है, कितनी चेयर है, घर में कितने दरवाजे हैं, घर में कितनी खिड़कियाँ हैं, घर में कितने पंखे हैं, ठीक है, घर में बहुत सारी वस्तुओं को आप गिन सकते हैं। तो जिन चीज़ों का उपयोग गिनने के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5, ये सब प्राकृत संख्या है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, वे सभी संख्याएं जो प्राकृत संख्या है और अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। यानी कि 1 2 3 4 ये तो आपके पास में है ही, इसके अलावा हमने जीरो को शामिल कर लिया तो जीरो से लेकर आगे जितनी भी संख्या आप गिन सकते हैं, गिनने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, वो सारी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। उसके बाद हम बात करें तो पूर्णांक की बात कर सकते हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक की अगर बात करें तो पूर्णांक हमारे पास में देखा जाए जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं या प्राकृत संख्या है उनको आप धन पूर्णांक बना लेते हैं, साथ साथ जीरो को भी शामिल कर लें और ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक संख्या ले लें माइनस की। तो एक तरीके से ये जो आपके पास संख्याओं का जो संग्रह हो जाएगा कौन कौन सी, एक तरह से धन संख्याएं हैं, धन प्राकृतिक संख्याएं, शून्य, और जो प्राकृतिक संख्या थी उसको भी आपने नेगेटिव बना दिया, ऋणात्मक बना दिया, तो इनका जो संग्रह है, इनका जो कलेक्शन है वो क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। फिर बात करें परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, परमेय संख्या कहलाती है। जैसे 4/3 4/3 लिख दिया हमने, माइनस का 5/7 लिख दिया, 9/13 लिख दिया, माइनस का 8/9 लिख दिया, ये सभी एक तरीके से क्या कह सकते हैं, परमेय संख्या। दूसरी आती है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वे परमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2 है, √3 है, √2 के अंदर की जितनी संख्या है वो सारी अपरमेय संख्या हो जाएगी। इसके अलावा पाई है, उसके अलावा कुछ स्पेशल संख्या होती हैं वो भी अपरमेय संख्या, जैसे 0.01 001 0001 एंड सो ऑन, ये भी एक तरीके से अपरमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ये जो था संख्याओं के बारे में। और अब दूसरी चीज अगर इंपॉर्टेंट चीज वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वे सारी संख्याएं, ठीक है, जिन्हें आप संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है आपने छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th में है, 8th में, ये सब चीजें। जो अब हम इस चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं लेसन नंबर 1 में वो है एल्गोरिथम। और वो कौन सी एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसका मैं एक बार नाम लिख देता हूं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है, ये कोई नई चीज नहीं है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानते हैं, भागफल वगैरह करना जानते हैं। बस उसी चीज को एक तरीके से देखा जाए यूक्लिड ने इस चीज को बहुत साल पहले लिख दिया था, इसीलिए इनको हम आज जो है दूसरे तरीके से रूप में यूज करते हैं। लेकिन फिर भी किस तरीके से है, ये है क्या चीज उसको देखिए। अगर हम मान लेते हैं कि माना A और B दो धन पूर्णांक हैं, तो अगर A और B दो धन पूर्णांक है तो A और B में एक संबंध है जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि A = BQ + R, जहां Q व R पूर्णांक है तथा जो R का जो मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये R का मान हमेशा B से छोटा ही होगा। तो ये आपके पास में A और B में जो संबंध है, ठीक है, इसे ये दिया गया था यूक्लिड के द्वारा बहुत सालों पहले। तो ये संबंध जो है इसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज एक नोट करके लिख लीजिएगा, इसी को अगर समझाया जाए तो है क्या चीज। इस नियम के हिसाब से ये कि अगर A और B दो धन पूर्णांक हैं, ठीक है, अगर A और B दो धन पूर्णांक हैं तो दो आपके पास में अद्वितीय मान Q और R भी संभव है।
इसका मतलब ये, यानी कि अगर दो धन पूर्णांक है बी और ए और बी, तो क्यू और आर दो अद्वितीय धन पूर्णांक भी संभव है। इसीलिए आपके पास में ए बी जब जब होगा तो क्यू और आर भी होगा। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, जैसे अगर आप देखें 25 को अगर हम 7 से भाग करें तो 7 से 21 यह जाएगा, 4 बचेगा। तो 25 को अगर हम इस रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, 25 की संख्या है जिसको हम किससे भाग कर रहे हैं, 7 से भाग कर रहे हैं, 7 3 21 और 4। अब देखिए ये ए और बी संख्या है, और ये जो संख्या है ये 3 और 4 ये क्या आ रही है, क्यू और आर, ये क्यू और आर आ रही है, जिसमें आर का मान देखिए 7 से कम है। तो ये एक तरीके से ये आपके पास में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है, जिसको हम जानते हैं पहले से। तो जिसको हमने एक तरीके से पीछे क्लासेस में जो पढ़ा है वो इस रूप में पढ़ा है कि आप भाज्य जो होता है, भाज्य जिसको विभाजित किया जा रहा है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक जिससे विभाजित किया जा रहा है इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमें पीछे क्लासेस में इस रूप में इस चीज को हालांकि पढ़ भी चुके हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल के इक्वल होता है, जिसको मैंने इस उदाहरण से क्लियर कर दिया था आपको किस तरीके से याद है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसका एक तरीके से देखा जाए इस जो थ्योरम है या एल्गोरिथम है इसका उपयोग क्या है। तो एक उपयोग आज डिस्कस करते हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए। तो एचसीएफ ज्ञात करने के ऊपर मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, एचसीएफ ज्ञात करना। अब देखिए मान लेते हैं कि दो संख्या हमने, एक मान लिया हमने 124 और एक मान लेते हैं 24। दो संख्याएं 24 और 124, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एक जो प्राइम फैक्टराइजेशन विधि है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, पहले उससे निकाल के देखते हैं। तो आपको 24 का गुणनखंड कर लेते हैं कि 2 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा और 3 1 से। ऐसे 124 का निकालते हैं तो 2 से करेंगे 6 2, फिर 2 से करेंगे 3 1, ये केवल 31 से कटेगा 1 आ जाएगा। तो आप देखें 24 के जो गुणनखंड करे थे हमने 2 × 2 × 2 × 3 ये आ रहा है, और 124 के जो गुणनखंड करे हैं वो 2 × 2 × 3 ये आ रहा है। अगर इसमें कॉमन देखें, एचसीएफ का मतलब ही होता है, एचसीएफ की जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इनके हमने फैक्टर निकाल लिए। अब हम कॉमन देख रहे हैं, तो कॉमन 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 4। तो ये वाली विधि जो है आमतौर पे प्रचलित में है, प्रचलन में यही विधि हम लोग यूज करते हैं। लेकिन एल्गोरिथम में डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से इस क्वेश्चन करने का जो मेथड है 24 और 124 के आपको एचसीएफ निकालना है। तो उसके हिसाब से देखिए आप 124 को यानी कि एक संख्या है उसको दूसरी संख्या के कितने मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। तो 24 पंजे 120 होता है प्लस 4 आ जाएगा, या आप भाग करके भी चेक कर सकते हैं कि 24 से जब इसे भाग करेंगे तो 24 पंजे 120 होता है, उससे ज्यादा आपके पास में ज्यादा चला जाएगा। अब स्वयं 24 जो है वो 4 से कट सकता है, तो 24 = 4 × 6 + 0। तो एक तरीके से देखा जाए एक ऐसी संख्या निकल कर आ रही है 4 जिसने 24 को भी विभाजित कर लिया, और 24 ने खुद किसे करा था, 124 को करा था, लेकिन 4 शेष पर आ रहा था। तो 4 एक ऐसी संख्या निकल कर आ रही है जिसने क्या करा, 24 को भी विभाजित कर लिया। तो जबकि ठीक है, तो इसलिए आपके पास में इस संख्या का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 4। तो ये आपके पास में विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा करने के लिए। मान लेते हैं कि 32 और 48, 32 और 48 का हमारे एचसीएफ निकालना है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आप 48 को कितने ले सकते हैं, देखिए 32 से करेंगे तो 32 × 32 प्लस कितना रह जाएगा, 16, ठीक है। अब 32 खुद 16 का देखा जाए मल्टीपल 16 दूनी 32 होता है। तो इस तरीके से आपके पास में जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16। 16 से 32 भी कट जाएगा और 16 से 48 भी कट जाएगा। तो ये आपके पास में जो विधि है ये है विभाजन एल्गोरिथम में, कौन सी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रह देते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।